मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज, वित्तीय उत्तोलक। लास्ट 2 लेक्चर्स लिवरेज पर जो थे वो इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग लिवरेजेस पे थे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 2 तरह के लिवरेज हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों अलग अलग स्टेजेस पर कंपनी को के लाभों को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे परिचालन उत्तोलक तब होता है जब उत्पादन किया जा रहा है या विक्रय किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्थायी परिचालन लागतें, वो वहाँ पर लिवरेज का काम करती हैं। यदि वहाँ पर परिचालन स्थायी लागतें नहीं हैं तो वहाँ पर लिवरेज नहीं होता, उत्तोलक नहीं होता। तो जितने प्रतिशत विक्रय में वृद्धि या कमी होती है, सेम उसी प्रोपोर्शन में लाभ का कम या अधिक होना होता है। और वहाँ लिवरेज का जो रोल है वो क्या है? यदि सेल्स में या प्रोडक्शन में जो परिवर्तन या जो चेंजेस होते हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो प्रॉफिट्स, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या जिसको हम EBIT कहते हैं, उसमें जो प्रोपोर्शनेट डिफरेंसेस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से मल्टीप्लिकेशन के आधार पर होते हैं, यानी बहुत मैग्नीफाई होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी संरचना, उसमें वह 2 तरह की पूंजी का इस्तेमाल करती है, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल समतांशधारियों द्वारा प्रतिनिधित्व होती है, यानी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विटी शेयर्स, एंड डेट कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेट कैपिटल या डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म लोन्स को या डिबेंचर्स को या डेट कैपिटल को हम फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज़ के नाम से जानते हैं, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज़ हैं। कारण समझते हैं ना आप? क्योंकि उन पर हमें स्थायी लागत का भुगतान करना होता है इंटरेस्ट के रूप में। चाहे आपने बैंक से ऋण लिया है या ऋण पत्रों के द्वारा डेट कैपिटल इकट्ठी की है या फंड्स लिए हैं, तो उन पर फिक्स्ड कॉस्ट क्यों कही जाती है? क्योंकि इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। चाहे संस्था को कितना ही लाभ या हानि हो, उन्हें हमें स्थायी तौर पर उस लागत का भुगतान या इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। दूसरी ओर हम देखें समतांशधारियों के बारे में, या इक्विटी कैपिटल जो ओनर्स कैपिटल है, वो वेरिएबल कॉस्ट सिक्योरिटीज़ इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर दिए जाने वाली प्रत्याय की दर कभी भी फिक्स नहीं होती। उसमें काफ़ी वेरिएशन होते रहते हैं। कभी कभी कंपनीज बिल्कुल लाभ नहीं दे पाती, कभी देती है तो कोई निश्चित दर नहीं होती। इसलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। अब ये जो फाइनेंशियल उत्तोलक है, दैट इज रिलेटेड विथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, ठीक है, यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब इसको आगे देखते हैं मीनिंग के रूप में। वित्तीय उत्तोलक से आशय संस्था की वित्तीय संरचना में समता पूंजी के साथ ऋण कोषों के उपयोग से है। वेरी मच क्लियर। वित्तीय संरचना मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें संस्था अपनी पूंजी के साथ ऋण कोषों का भी इस्तेमाल करती है। और जब ऋण कोषों का इस्तेमाल करती है तो उस पर स्थायी आधार पर लागत का भुगतान भी करती है, यानी इंटरेस्ट पे करती है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो पे की जाती है कंपनी के द्वारा या फर्म के द्वारा, वो वहाँ पर उत्तोलक का काम या लिवरेज का काम करती है। फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स inclusion of debt capital along with equity capital in the capital structure of the firm. फर्म की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई बच्चों, करेक्ट कर लेना। दूसरी तरफ और देख लेते हैं। वित्तीय उत्तोलक स्थायी लागत पूंजी के उपयोग के कारण संस्था के परिचालन लाभ में हुए परिवर्तन के कारण EPS पर प्रभाव का विश्लेषण भी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ financial leverage analyzes the effect of change in EBIT on EPS of the firm due to the
यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज ऑफ कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ ही गए। स्थायी लागत पूंजी का उपयोग होने के कारण आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो जब EBIT हमने ऊपर से निकाल लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब फाइनेंशियल लिवरेज का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसी पर हम आ रहे हैं कि जैसे ही EBIT आया, यदि फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी यदि संस्था ने ऋण कोषों का या डेट फंड्स का यूज किया है, तो सबसे पहले हमें लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स करना होगा। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, अगेन वी गेट EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस टैक्स, टैक्स भी वेरिएबल होता है, कभी गवर्नमेंट ज़्यादा लगाती है कॉरपोरेट टैक्स, कभी कम करती है, दर कभी भी निश्चित नहीं होती। तो जब EBT में से हम टैक्स भी घटा लेते हैं, तब आता है आपका नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर निकाल देता है। यानी इसमें हम यदि टोटल इक्विटी शेयर्स को से डिवाइड करते हैं, देन EPS विल कम। तो अर्निंग पर शेयर में जो परिवर्तन होगा, किसकी वजह से, EBIT की वजह से। और वो क्यों होगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को यूज किया है या सिक्योरिटीज को यूज किया है। तो इस तरह से EBIT में जो चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस का अर्निंग पर शेयर पर क्या इफेक्ट आएगा, उसका एनालिसिस भी फाइनेंशियल लिवरेज करता है। वित्तीय उत्तोलक की गणना हम कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो है फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। फॉर्मूला क्लियर हो गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT है, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, जिसको अभी अभी मैंने कैलकुलेट करके भी बताया आपको। फिर उसके बाद में आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इससे यदि हम डिवाइड करते हैं EBIT को, तो हमारे सामने फाइनेंशियल लिवरेज आता है। इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन में आप देखिए, सबसे पहले है सेल्स। सेल्स हमारी है 1000 यूनिट की, और उसकी जो उसको 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से किया जाता है, दैट इज 50,000। अब लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हम बिगनिंग से कर रहे हैं, पहले EBIT निकालेंगे और EBT निकालेंगे। तो EBIT निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज 25,000, कैलकुलेटेड है, लिखी हुई है इसलिए, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 25 रुपये प्रति यूनिट है, 25 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 1000 यूनिट पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई 25,000। उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन आता है आपका 25,000 का। अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम अगेन फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। यदि फर्म यहाँ पर किराया दे रही है या किसी तरह के डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रोविज़न कर रखे हैं, पानी बिजली का किराया देती है, सेल्स पर मजदूरियाँ और कई तरह की ओवरहेड एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब उसमें से लेस किए जाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट की तरह, वो है 15,000। देन EBIT आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 10,000। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में, हालांकि इस इलस्ट्रेशन में बहुत ही सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट मान लीजिए कि फर्म ने लोन ले रखा है और उस पर वो पे करती है 5,000। तो ये जो इंटरेस्ट है यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव EBT पर बहुत अधिक आता है। तो लेस इंटरेस्ट 5,000 हो गया, तो उस हिसाब से EBT हमारे सामने आया ओनली 5,000 का। फाइनेंशियल लिवरेज हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, EBIT अपॉन EBT। अब EBIT है 10,000, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट से, दैट इज 10,000। इट इज डिवाइडेड बाय EBT मीन्स 5,000 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब फाइनेंशियल लिवरेज है 2। का मतलब क्या हुआ कि यदि
EBIT में जो भी चेंज आएगा उस चेंज का प्रभाव EBT पर 2 गुना होगा, या 2 गुने से उसके EBT बढ़ेगा, या अर्निंग बिफोर टैक्स में जो इजाफा होगा वो 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा। ये है फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट टाइम पर हम इस फाइनेंशियल लिवरेज का डिग्री और एक कंपाउंड लिवरेज भी पढ़ेंगे। इतना आप पढ़िए, इलस्ट्रेशन करिए, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू।